नाडोल या पाली के चौहान। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, गजब टॉपिक है, ऐसम टॉपिक है। ऐसम हुए औसम हुए बात ध्यान को नहीं, थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, बाकी इंग्लिश फिल्मा को कोने नॉलेज है, क्योंकि इंग्लिश फिल्मा धीरे कर देखी, अगर आवाज़ तेज कर देखता ना तो आज आप इंग्लिश सीख जाता। तो आज अब बात करें नाडोल या पाली के चौहानों की। सबसे पहले हमने सांबर के चौहान पढ़े थे, उसके बाद अजमेर के चौहान पढ़े थे, और उसके बाद हमने जालौर के, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है नाडोल या पाली के चौहान। नाडोल के जो पाली के चौहानों का जो संस्थापक है, पहले तो मैं स्टोरी जो है वो मैं फास्टली आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक शासक को लेंगे और आराम से इनका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। नाडोल के चौहानों की शाखा का जो संस्थापक है वो शाकंभरी या आप सांबर बोल सकते हो, वहाँ का एक शासक था नरेश वाघपति राज, उसका पुत्र लक्ष्मण ने यहाँ पर चौहानों की शाखा स्थापित की। कब की? 1960 ईस्वी में। और किन से अलग होकर की? ये चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी या सांबर के चौहानों के बाद ये प्रथम चौहान राज्य था। कौन सा? नाडोल या पाली। ये चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा है, जैसे शाकंभरी की है ना। क्यों है? क्योंकि ये लगभग 1100 साल पहले हुई थी। कौन सी? ये नाडोल वाली। सांबर वाली के साथ में ही हुई थी, ठीक है। सांबर के बाद में ये क्या है? प्राचीन शाखा है। कौन सी? यानी पुरानी शाखा है नाडोल या पाली की। ये चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा है सांबर के बाद में, जो शाकंभरी से निकली है, यानी ये सांबर से निकली हुई है, क्योंकि सांबर का ही वाघपति राज था और उसी का पुत्र लक्ष्मण ने नाडोल या पाली की शाखा स्थापित की थी। लक्ष्मण ने, जो वाघपति राज का पुत्र है, लक्ष्मण ने नाडोल में क्या बनाया था? दुर्ग बनाया था, क्योंकि दुर्ग तो चाहिए राजा के लिए, दुर्ग बनाया। और लक्ष्मण ने यहाँ पर क्या की? अपनी शाखा स्थापित की। उसके बाद जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब? 1983 में। और उसके बाद जो शासक बने, यानी उत्तराधिकारी कौन बने? सौबित बने, बलराज बने, महेंद्र बने, अहिल बने। अहिल क्या है? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। हम अहिल की अलग से बातें पढ़ेंगे, इन सभी शासकों की हम अलग से बातें पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार क्या फास्टली रिपीट करके और मैं आपको शासकों के नाम बता रहा हूँ। महेंद्र बने थे, अहिल बने थे, बाला प्रसाद बने थे, पृथ्वी प्रसाद बने थे, और पृथ्वी पाल बने थे, और ये शासक हुए थे यहाँ पर, जिसमें अहिल सबसे महत्वपूर्ण है। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान, नाम सुना होगा आपने। कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी में मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था उस समय। किसने? कीर्तिपाल चौहान ने। लगभग कब किया था? 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने किसमें शामिल कर लिया था? नाडोल में शामिल कर लिया था, मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। फिर 1505 ईस्वी के लगभग नाडोल की जो शाखा थी, यानी चौहानों की जो शाखा थी, उसको किसमें मिला दिया? उसमें मिला दिया जालौर के चौहानों में। यानी जो पाली के, जो नाडोल के चौहान थे, वो किसमें शामिल हो गए? वो जालौर के चौहानों में शामिल हो गए। अब हम एक एक शासक को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो शासक है वो है लक्ष्मण। ये किसका पुत्र था? ये वाघपति का पुत्र था। और वाघपति कहां का था? ये था शाकंभरी का, ठीक है। और ये क्या है? ये ही नाडोल या पाली के चौहानों का संस्थापक है। इसी को क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। और इसी ने क्या बनाया था? नाडोल में दुर्ग बनाया था रहने के लिए। और इसने जो संस्थापक यानी इन्होंने जो स्थापना की थी वो कब की थी? इन्होंने स्थापना की थी 1960 ईस्वी में। कब की थी? 1960 ईस्वी में स्थापना की थी। कहां पर? नाडोल या पाली में इन्होंने चौहानों की एक शाखा स्थापित की थी। जो कहां से अलग हुए थे? वो हुए थे शाकंभरी या सांबर से अलग हुए थे। पहले यहां पर चौहान बाद में आए थे, और पहले यहां पर नाडोल या पाली में कौन थे? चावड़ा थे। और चावड़ा को पराजित किसने किया था? लक्ष्मण ने किया था। और 1960 ईस्वी में चौहानों के शाखा स्थापित की। और ये क्या संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और किसका पुत्र है? ये वाघपति का पुत्र है, जो कहाँ का था? शाकंभरी या सांबर का था। उसके बाद मैंने बताया था इंपॉर्टेंट शासक कौन? अहिल। अहिल के बारे में माना जाता है कि महमूद गजनवी, नाम सुना होगा आपने, जो 1125 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था।
इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, सोमनाथ का जो मंदिर लूटने आया था कौन, महमूद गजनवी 1125 ईस्वी में। सोमनाथ पर आक्रमण के समय अहिल ने तुर्कों की सेना से क्या किया था, इसने सामना किया था, लड़ाई लड़ी थी इसने किससे, महमूद गजनवी से, क्योंकि वो क्या कर रहा था, सोमनाथ मंदिर लूट रहा था। इसकी इतनी बात है, किससे लड़ा था ये, महमूद गजनवी से, महमूद गजनवी से। कब लड़ा था ये लड़ा था 1025 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो शासक बना, इसके बाद देखो सभी की एक एक दो दो बातें। इसके बाद जो शासक बना वो बना था पृथ्वीपाल, पृथ्वीपाल बना था। इसके बाद जो शासक बना वो कौन बना, पृथ्वीपाल बना। इसने गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण, गुजरात का कौन था उस समय चालुक्य शासक था, कर्ण को पराजित किया था, यानी इसको क्या किया था, इसने हराया था, किसने, पृथ्वीपाल ने। उसके बाद पृथ्वीपाल के बाद में जो शासक बना वो था असराज। देखो कहानियां सुनाने को तो मैं बहुत सुना सकता हूं, लेकिन कहानियों में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि फालतू एक तो टाइम खराब होता है आपका, और कहानियां खींचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। अगर कहानियां बताऊं तो यही टॉपिक 15 या 20 मिनट का टॉपिक 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि नहीं लगता तो आप मेरे जो कला संस्कृति के वीडियो है, जो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, उसमें कहानियां सुनी हुई है, और लगभग आप देख लो कितना बड़ा टॉपिक हो गया वो, यानी ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा टाइम खींचने में कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, सीधा सीधा बता रहा हूँ। जो इनकी बातें हैं, एक दो नॉर्मल बातें हैं सभी शासकों के, ज़्यादा इनका जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ मलाई चाहिए, आपको दूध से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कहानियाँ सुननी है तो ऑफलाइन बैचों में बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है, और आप वो ऑफलाइन बैच लो, उसमें सुना देंगे आपको पूरी। उसके बाद जो शासक बना था वो बना था असराज। ये नाडोल के चौहान शासक था कौन, असराज ने गुजरात के चालुक्य शासक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उस समय कौन था, चालुक्य शासक थे गुजरात में, और चालुक्य शासक पृथ्वीपाल ने चालुक्य शासक कर्ण को क्या किया था, पराजित किया था, हराया था। और उसके बाद उस शासक हुआ असराज, उसने चालुक्य शासकों की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद बड़े फेमस आपने नाम सुना होगा, अल्हड़ है, अल्हड़ का नाम सुना होगा। इसके बाद जो शासक हुआ था वो अल्हड़। इसके पुत्र कीर्तिपाल ने जालौर में अपना राज्य स्थापित किया था। कीर्तिपाल कौन था, जालौर का शक्तिशाली बढ़िया शासक था, ठीक है। और कीर्तिपाल के पिता का नाम अल्हड़, और ये कहाँ चले गए, इनके जो पुत्र थे वो कीर्तिपाल, वो कहाँ पर जाकर शाखा स्थापित की, और बाद में जालौर में जाकर इन्होंने शाखा स्थापित की, और बाद में जालौर में नाडोल या पाली को इन्होंने मिला लिया था। तो 4-5 शासक है, जैसे सबसे पहले मैंने लक्ष्मण बताया था, लक्ष्मण वाघपति कंबरी या सांबर का शासक था, और उसके बाद इसका पुत्र लक्ष्मण ने यहाँ पर क्या की थी, शाखा स्थापित की थी नाडोल में। और कब की थी, 1960 ईस्वी में की थी, और किन को पराजित करके की थी, चावड़ाओं को पराजित करके की थी, ठीक है। उसके बाद अहिल बना था। अहिल के बारे में माना जाता है कि महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण के समय अहिल ने तुर्क सेना से सामना किया था और उनसे लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद पृथ्वीपाल बना था शासक, इसने गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण को क्या किया था, हराया था। उसके बाद असराज बना था। इसके बाद में शासक नाडोल के चौहान शासक असराज ने गुजरात के चालुक्य शासकों की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी, उनके अधीन हो गया था। उसके बाद अल्हड़ बना था। अल्हड़ का जो पुत्र था कीर्तिपाल ने जालौर में जाकर क्या की थी, अपनी शाखा स्थापित की थी, कौन सी, चौहानों की शाखा स्थापित की थी। और इसके बाद जो शासक बना था वो बना था कल्हण। अल्हड़ के बाद में कौन शासक बना था, ये बना था कल्हण। ये 1178 ईस्वी में, कब, 1178 ईस्वी में मूलराज सेकंड का नाम सुना होगा आपने, उसके सामंत के रूप में ये मोहम्मद गौरी से लड़ा था। किसका सामंत था, ये था मूलराज सेकंड का सामंत था, मूलराज सेकंड का सामंत था। और किससे लड़ा था, ये लड़ा था महमूद गजनवी से, नाम सुना होगा आपने इंडियन हिस्ट्री में, उससे लड़ा था। कब लड़ा था, 1178 ईस्वी में। मूलराज सेकंड के सामंत के रूप में किससे लड़ा था, महमूद गौरी से, मोहम्मद गजनवी नहीं, सॉरी मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी से ये लड़ा था। कौन लड़ा था,
का लड़न लड़ा था। ठीक है, 1205 ईस्वी में नाडोल के चौहानों का जो राज्य था वो जालोर में, जालोर के जो चौहान थे उन्होंने क्या कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया और ऐसे करके ये किस में मिल गए, जालोर के चौहानों में मिल गए। छोटी सी बात थी, बताना जरूरी था। नाडोल के चौहानों के कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे पूछते तो नहीं है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है और जानकारी होनी भी जरूरी है नाडोल या पाली के चौहानों की। इसीलिए आज के लिए इतने। इसके बाद जो हम चौहान पढ़ेंगे वो सिरोही के पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कई शाखा है, छोटी छोटी शाखा है चौहानों की। ठीक है, जिनकी एक एक दो दो तीन तीन बातें हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जो मेन है वो हमने पढ़ लिए। सांबर के चौहान, अजमेर के चौहान, जालौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, ये जो है ये मेन और बड़ी शाखा है। ठीक है, और इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। इन्होंने रणथंभौर की जैसे शाखा है उसमें क्या हुआ था, शाखा भी हुआ था। तो वहाँ से कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में।